स्टॉप यूजिंग डमी टिकट्स फॉर वीजा ऑन अराइवल और वीजा एग्जेम्पशन लिस्ट ऑफ कंट्रीज। एक गलत शब्द, एक फेक रिजर्वेशन और वहीं पे आप ऑफलोडेड हो जाते हैं या आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवलमैन। टुडे दिस इज असीम भारद्वाज और मैं आपको बताने लगा हूं कि ये कैसे एक्चुअली काम करता है एंड व्हाट कैन एक्चुअली डिस्ट्रॉय योर ट्रिप। एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन आपको देने लगा हूं आगे बढ़ने से पहले कि डमी टिकट जैसा कोई भी ऑफिशियल टर्म नहीं होता है। द करेक्ट टर्म इज एक्चुअली फ्लाइट रिजर्वेशन। डमी टिकट को हम इनफॉर्मली यूज करते हैं डिस्क्राइब और टू रेफर टेम्पररी फ्लाइट रिजर्वेशंस। तो मान लीजिए आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वीजा ऑन अराइवल कंट्रीज के बारे में, लेकिन अगर आप किसी कंट्री का एक्चुअल स्टिकर वीजा अप्लाई करते हैं और उसमें आस्क है फ्लाइट रिजर्वेशन की, तो अगर आप कवर लेटर में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में डमी टिकट कहीं गलती से लिख देंगे तो आपकी वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट होना तय है। तो आपको इस टर्म को बिल्कुल भी यूज नहीं करना कवर लेटर में अगर आप फ्लाइट रिजर्वेशंस को लगाने लगे हैं। अगर आपको फ्लाइट रिजर्वेशन बुक करनी है जेन्युइनली फॉर योर वीजा एप्लीकेशंस, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो वहां से जाके आप फ्लाइट रिजर्वेशन को बुक कर सकते हैं जो कि टेम्पररी बुकिंग है। पर वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल लिस्ट ऑफ कंट्रीज का रियलिटी चेक मैं आपको बताने लगा हूं इस वीडियो में। तो अगर आप वीजा फ्री ट्रैवल करते हैं या वीजा ऑन अराइवल पे ट्रैवल कर रहे हैं किसी भी कंट्री में एंड यू आर नॉट डीलिंग विद एन एम्बेसी, क्योंकि उस केस के अंदर आप एम्बेसी से डील नहीं कर रहे हैं, यू आर एक्चुअली डीलिंग विद एयरलाइन ग्राउंड स्टाफ इंडिया में या इमिग्रेशन ऑफिसर्स के साथ फॉरेन कंट्री में। एवरीथिंग ऑल हैपेंस देयर इन रियल टाइम। ऑफलोडिंग हो सकती है इंडियन एयरपोर्ट्स पे आपकी, जैसे कि दिल्ली, मुंबई या बैंगलोर या कोई भी मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज के एयरपोर्ट है, और एयरलाइन स्टाफ आपको क्वेश्चन कर सकता है, आपकी पीएनआर, आपकी रिटर्न टिकट चेक कर सकता है। काफी लोग क्या करते हैं कि वीजा ऑन अराइवल लिस्ट ऑफ कंट्रीज के केस में एक साइड की टिकट बुक कर लेते हैं, ट्रैवल करते हैं और जो रिटर्न टिकट होती है उनकी डमी होती है या और ऑनवर्ड जर्नी की टिकट भी उनकी डमी होती है। तो उसमें यहाँ पे चैलेंजेस आपको आ सकते हैं क्लियरली। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको जेन्युइनली 95% एक्यूरेसी के हिसाब से इंफॉर्मेशन दूं अपने चैनल के थ्रू और टाइमली तरीके से दूं। 100% तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है कि हम 95% तक एक्यूरेसी को रखें। अब मैं देख ये रहा हूं कि 81% लोग जो हैं वीडियो जरूर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, और 18% सब्सक्राइबर्स ही हैं। तो इस गैप को कम करने में मदद करें मेरी, यानी कि अगर आप वीडियोस को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सपोर्ट दिस चैनल, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सब कुछ जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब फ्री ऑफ कॉस्ट है और सब्सक्राइब करने में भी आपका कुछ नहीं लगता। तो सब्सक्राइब नाउ टुडे। अगर ऐसा होता है बिफोर यू इवन गेट अ बोर्डिंग पास, अगर आपकी टिकट पीएनआर एक्सपायर्ड निकलती है, आगे की इनवैलिड निकलती है, फेक निकलती, उस केस में आपको ऑफलोड इमीडिएटली कर दिया जाता है। आप इमिग्रेशन तक तो पहुंच ही नहीं सकते। अब डिपोर्टेशन जो होती है अगर लैंडिंग के बाद होती है, यानी कि आपने इंडिया से मैनेज कर लिया, इमिग्रेशन को क्लियर कर लिया, किसी ने सवाल जवाब नहीं किया, बट द मोमेंट यू लैंड इन सम फॉरेन कंट्री, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी, अगर मैं वीजा एग्जेम्पशन कंट्रीज की बात करूं या वीजा अराइवल कंट्रीज की बात करूं, जैसे थाईलैंड हो गया, मालदीव्स, इंडोनेशिया हो गया, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, या मलेशिया हो गया, उस केस में आपकी टिकट को वेरीफाई किया जाता है। और अगर आपकी रिजर्वेशन वहां पे लाइव नहीं सिस्टम पे उनको दिखी, देन यू विल बी डिनाइड और डिटेन राइट देन एंड देयर, और आपको डिपोर्ट करके वापस भेजा जा सकता है। काफी लोग क्या करते हैं कि सस्ती डमी टिकट्स वगैरह बुक कर लेते हैं और ट्रैप में फंस जाते हैं। अब वो डमी टिकट्स तो ले लेते हैं सस्ते दामों में, लेकिन क्या होता है काफी जो डमी टिकट्स होती है फोटोशॉप्ड होती हैं, पीडीएफ फाइल्स में वो आपके साथ शेयर कर देते हैं और वो रियल बुकिंग्स बिल्कुल भी नहीं होती है। विद दैट रिजल्ट क्या होता है कि जो इमिग्रेशन सिस्टम्स हैं आजकल डिजिटली कनेक्टेड हैं, सेंट्रलाइज हैं चीजें, तो अगर ऑफिसर्स आपका पीएनआर उठा के चेक कर ले और वो एक्सपायर्ड निकला या वो है ही एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो डेफिनेटली आप पे काफी नेगेटिव इंप्रेशन पड़ जाएगा उस चीज का। तो आप ये समझ लीजिए कि जो रियल रिजर्वेशंस हैं वो भी एक्सपायर करती हैं। अगर आपने सच में जेन्युइनली किसी साइट से बुक की है कोई डमी टिकट कि आपको वीजा ऑन अराइवल कंट्री पे ट्रैवल करना है, तो वो भी एक्सपायर करती, क्योंकि उसका भी एक होल्ड टाइम होता है बिटवीन 24 to 48 आवर्स। तो उसके बाद ही एक्सपायर कर जाती है, यूजलेस हो जाता है वो डॉक्यूमेंट, और अगर एक्सपायर करने के बाद किसी ने देख लिया तो जीरो प्रोटेक्शन है उस केस में आपके लिए, और आपका फाइनेंशियल लॉस होने के चांसेस हैं। तो अगर ऑफलोड किया जाता है, डिपोर्ट किया जाता है, उस केस में आपकी यू लूज योर वन वे फ्लाइट, सबसे बड़ी बात, यू विल ऑल्सो लूज योर होटल बुकिंग्स, या आपने जो टूर पैकेजेस वगैरह बुक करे, एक्टिविटीज बुक करी है, वो सारा पैसा आपका खराब जाता है, और उस केस में आप रिफंड भी जस्टिफाई नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ योर इनवैलिड डॉक्यूमेंटेशन, आप ही की गलती की वजह से। तो नेवर एवर यूज डमी टिकट्स और फ्लाइट रिजर्वेशंस in the case of
वीजा ऑन अराइवल कंट्रीज या वीजा एग्जेम्पशन की मैं बात करूं, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस इसके काफी खराब निकल के आ सकते हैं कि एक कंट्री से आपको परमानेंटली बैन किया जा सकता है। पहली चीज, एक नेगेटिव इमिग्रेशन रिकॉर्ड आपका चला जाता है हमेशा के लिए, और जब भी आपको फ्यूचर में किसी बड़ी कंट्री का वीजा अप्लाई करना है जैसे यूएस, यूके, शेंगन, ऑस्ट्रेलिया, उन वीजा एप्लीकेशंस में भी आपकी ये चीज रिफ्लेक्ट कर सकती है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अब एयरलाइंस जो है इसको लेके काफी स्ट्रिक्ट क्यों होती हैं, लेट मी क्लियर दिस इस छोटी सी वीडियो के अंदर कि दे विल हैव टू पे हैवी फाइन टू द इमिग्रेशन अथॉरिटीज और टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। तो वो क्या करते हैं कि दे फ्लाई यू बैक, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट एट योर ओन कॉस्ट। उस केस के अंदर वो पे नहीं करते उस कॉस्ट को। तो इसलिए एयरलाइन जो स्टाफ होता है काफी स्ट्रिक्ट होते हैं इमिग्रेशन पे, इसलिए वो आपकी रिटर्न टिकट प्रॉपर्ली सारी आपकी इंक्लूडिंग योर वीजाज और पासपोर्ट हर चीज चेक करते हैं। तो फाइनल रिमाइंडर मेरी तरफ से फिर से यही है, क्योंकि मैं देख रहा था, मैंने कुछ टाइम पहले डमी टिकट्स पे वीडियो डाली थी और काफी लोग पूछ रहे थे कि मैं मलेशिया जाने के लिए या थाईलैंड जाने के लिए डमी टिकट्स को यूज कर सकता हूं। लाइव सेशंस में भी लोग मुझसे पूछते हैं। तो यार बिल्कुल भी चांस मत लेना डमी टिकट्स को यूज करने का या फ्लाइट रिजर्वेशंस को यूज करने का, अगर आपको किसी भी वीजा एग्जेम्पशन कंट्री में ट्रैवल करना है। कोई भी ऐसी टिकट काम नहीं आती, डॉक्यूमेंट काम नहीं आता। आपके पास रियल बुकिंग्स होनी चाहिए, रिटर्न टिकट्स होनी चाहिए, ऑनवर्ड जर्नी की रियल टिकट्स होनी चाहिए। ठीक है, यूज देम करेक्टली, यूज वैलिड डॉक्यूमेंट एंड अवॉइड प्रॉब्लम्स बिफोर दे इवन स्टार्ट। ओके, थैंक यू सो मच। जाने से पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस मैसेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हो सके तो वीडियो को हाइप करते हुए जरूर जाएं। गुड बाय, बाय।